डिविडेंड। आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि इस कंपनी ने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड इतना है। तो आज की इस वीडियो में हम डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड को समझेंगे। सो वेलकम टू स्टॉकिफाई, माय नेम इज पीयूष, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिविडेंड का मतलब है उस कंपनी के प्रॉफिट्स में शेयर लेना या अपने हिस्सा लेना जिस कंपनी के शेयर्स आपने परचेज कर रखे हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिविडेंड कंपनी के द्वारा उसके शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाला कंपनी के नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। कंपनी को जब प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस करने पे, तो वो उस प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग यानी जिसने जितने शेयर्स होल्ड किए हैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। डिविडेंड को देना है या नहीं, इसका डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ये डिसीजन कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग या जिसे हम एजीएम भी बोलते हैं वहां लिए जाते हैं। तो जिन कंपनीज के पास ग्रोथ या एक्सपेंशन के प्लान होते हैं या फिर जो न्यू कंपनीज होती हैं, वो डिविडेंड देने के बजाय उसको रिटेन करती है एंड उस पैसों को री इन्वेस्ट कर देती है अपने बिजनेस में, जिससे उनका बिजनेस और ग्रो हो एंड वो अपने शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे पाएँ। तो ऐसी कंपनीज कम डिविडेंड इशू करती हैं या नहीं करती। एंड जनरली जिन कंपनीज के पास कोई एक्सपेंशन या ग्रोथ का प्लान नहीं होता, वो अपना प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं बाय द नेम ऑफ डिविडेंड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो डिविडेंड का कैलकुलेशन करते वक्त हमको ये समझना होगा कि डिविडेंड हमेशा शेयर के फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये में कंपनी एक्स का एक शेयर बाय किया है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड कंपनी हर शेयर पे 200% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी: नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड। एंड हमारे केस में आपके पास एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड रेट ऑफ डिविडेंड 200% है, तो आपको 20 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना होगा कि डिविडेंड मार्केट रेट यानी 100 रुपीज़ का 200% नहीं मिलेगा, ये फेस वैल्यू पे मिलता है। एंड डिविडेंड का अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जो बैंक अकाउंट आपने अपने डीमेट अकाउंट से अटैच किया होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं। तो डिविडेंड दो टाइप के होते हैं। एक इंटरिम डिविडेंड जिसको कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही क्वार्टरली डिविडेंड अनाउंस करती है, तो इसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। एंड सेकंड इज फाइनल डिविडेंड जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में एनुअल डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है, तो इसे फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। अब हम डिविडेंड यील्ड को समझते हैं। तो डिविडेंड यील्ड का एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जो किसी शेयर्स के डिविडेंड अर्न करने की कैपेसिटी को शो करता है। डिविडेंड यील्ड किसी शेयर के डिविडेंड अर्निंग कैपेबिलिटी एंड मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन बताता है, जिसको शेयर होल्डर शेयर बाय करने के डिसीजन के वक्त यूज करते हैं। डिविडेंड यील्ड को हम अपने पुराने एग्जाम्पल से समझें तो हमें 20 रुपये का डिविडेंड मिला था जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ था। तो यहाँ जब हमको 20 रुपये को 100 रुपये से डिवाइड करें तो हमारा डिविडेंड यील्ड 20% आएगा। तो इसका फॉर्मूला हुआ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज मिल जाएगा। तो हमने डिविडेंड यील्ड को अच्छे से समझना चाहिए जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो आई होप सो आपको इस वीडियो से डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड के बारे में इंसाइट्स मिले होंगे। एंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।